हमें मरने से डर नहीं लगता। सोचिए जरा, कौन और किन हालात में ये बात कह सकता है? आज की हमारी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये जो लाइन है, हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब एक साथ हों, ये सिर्फ शब्द नहीं है। नहीं, ये एक परिवार के अटूट मतलब अनशेकेबल हौसले की कहानी है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये बात कही किसने, क्यों कही, और सबसे जरूरी, समुद्र की उन जानलेवा लहरों के बीच में ये हिम्मत आई कहां से। तो चलिए कहानी में सीधा गोता लगाते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक सपने से, एक समुद्री यात्रा का सपना। और मकसद था एक लेजेंडरी एक्सप्लोरर के नक्शे कदम पर चलना। और देखिए, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सपने की तैयारी, आप मानेंगे नहीं, पूरे 16 साल से चल रही थी। 16 साल से ये परिवार अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को निखार रहा था। फिर जुलाई 1976 में वो दिन आया। इंग्लैंड के प्लायमाउथ से यात्रा शुरू हुई और 1976 के अंत तक सब कुछ एकदम बढ़िया था। अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए केप टाउन तक का सफर बिल्कुल मक्खन की तरह निकल गया। शुरुआत जाहिर है उम्मीद और जोश से लबालब थी। अब बात करते हैं उनकी नाव की, जिसका नाम था वेव वॉकर। और ये कोई मामूली नाव नहीं थी, ये एक 30 टन का बीस्ट थी। 23 मीटर लंबी, लकड़ी की बनी हुई, और इसे बनाया ही गया था दुनिया के सबसे खराब, सबसे तूफानी मौसम का सामना करने के लिए। और जानते हैं, इस नाव का इतना मजबूत होना ही कहानी को और भी ज्यादा शॉकिंग बना देता है, जब हम देखते हैं कि कैसे प्रकृति की ताकत के आगे ये भी लगभग तबाह हो गई। तो केप टाउन पहुंचने के बाद अब उन्हें यात्रा के सबसे खतरनाक हिस्से में जाना था, दक्षिणी हिंद महासागर। और इसके लिए उन्होंने 2 और क्रूमैन को साथ लिया। तो अब जहाज पर कौन कौन था? कप्तान गॉर्डन कुक, जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, उनकी पत्नी मैरी, उनकी 7 साल की बेटी सुजैन और 6 साल का बेटा जॉनथन। और साथ में 2 अनुभवी नाविक, एक अमेरिकन लैरी विजिल और दूसरे स्विस हर्ब सीगलर। और बस यहीं से कहानी का मूड, उसका रुख, सब कुछ बदल जाता है। अब ये एक एडवेंचर नहीं रहा, अब ये जिंदा रहने की एक जंग बनने वाली थी। क्योंकि वो जा रहे थे दक्षिणी हिंद महासागर में, जो दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे अनप्रिडिक्टेबल समुद्रों में से एक है। एक ऐसी जगह जहां मौसम पलक झपकते ही दुश्मन बन जाता है। और हुआ भी वही। हफ्तों तक लगातार उनका सामना तूफानी हवाओं से होता रहा, और लहरें इतनी ऊंची थीं कि जहाज के मेन मास्ट को भी पार कर जाती थी। सोचिए, 15 मीटर तक ऊंची। लेकिन क्योंकि उनकी तैयारी जबरदस्त थी, वो अब तक डरे नहीं थे। उन्हें अपने ऊपर, अपनी नाव पर भरोसा था। लेकिन फिर 2 जनवरी को अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक अजीब सी डरावनी खामोशी। और कहते हैं ना, एक नाविक के लिए तूफान से ज्यादा डरावनी होती है ये अमंगल शांति। ये एक साइन था कि कुछ बहुत ही बुरा, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और ठीक शाम 6 बजे उस शांति को चीरते हुए तूफान ने पूरी ताकत से हमला कर दिया। अब शुरू हुई थी असली जंग, जिंदा रहने की जंग। अचानक उन्होंने देखा कि उनके ठीक पीछे पानी की एक लगभग सीधी दीवार खड़ी हो गई है, किसी पहाड़ जैसी। ये कोई आम लहर नहीं थी, नहीं, ये तबाही थी जो उन पर टूट पड़ने के लिए तैयार थी। एक जोरदार धमाका हुआ, गॉर्डन का सिर सीधा व्हील से जा टकराया, और अगले ही पल वो नाव से बाहर बर्फीले उफनते समुद्र में थे। ऐसा लगा जैसे सब खत्म। लेकिन किस्मत अच्छी थी, उनकी लाइफलाइन बंधी हुई थी, जिसने उन्हें किसी तरह वापस नाव पर खींच लिया। सच कहूं तो ये एक चमत्कार से कम नहीं था। जब वो किसी तरह डेक पर वापस आए तो जो मंजर उन्होंने देखा वो दिल दहलाने वाला था। वेव वॉकर, उनकी मजबूत नाव टूट चुकी थी और उसमें तेजी से पानी भर रहा था। नीचे हर तरफ बस पानी ही पानी था। सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर थी। जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो शॉर्ट सर्किट हो गए, बेकार। अब नाव को डूबने से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, हाथ से, बाल्टी से, जैसे भी हो पानी बाहर निकालना। पूरी रात पूरी टीम बिना रुके, ठंड और थकान की परवाह किए बिना पागलों की तरह पानी बाहर निकालती रही, जबकि गार्डन टूटे हुए हिस्सों की मरम्मत करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी फिजिकल लड़ाई के बीच जब लग रहा था कि अब शायद कोई उम्मीद नहीं बची, कहानी के इसी सबसे अंधेरे पल में एक नई तरह की ताकत सामने आई। और ये ताकत जानते हैं कहां से आई? ये आई उन छोटे बच्चों के अटूट साहस से।
7 साल की सुजैन, जिसके खुद के सिर पर चोट लगी थी, सूज गया था, वो धीरे से अपने पिता के पास आई और बोली, डैडी, आप दुनिया के सबसे अच्छे कप्तान हैं और सबसे अच्छे डैडी भी। उस हालात में ये शब्द किसी मरहम की तरह थे। और फिर 6 साल के जोनाथन ने वो शब्द कहे जो इस पूरी कहानी का दिल है, उसकी आत्मा है। उसने कहा, डैडी, हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब एक साथ हों। सोचिए, एक 6 साल का बच्चा, उसके मुंह से निकले इन शब्दों ने गॉर्डन के टूटे हुए हौसले को जैसे फिर से जिंदा कर दिया। अब एक बात तो साफ थी, ऑस्ट्रेलिया पहुंचना नामुमकिन था। तो टूटे फूटे इक्विपमेंट के साथ उन्होंने एक नया और सच कहूं तो एक लगभग असंभव सा लक्ष्य बनाया। वो था इस विशाल अंतहीन महासागर के बीच में एक सुई की नोक जितना छोटा सा द्वीप खोजना। ये जो फ्रेज है ना, विशाल महासागर में सुई की नोक, ये उन 2 छोटे छोटे वॉल्केनिक आइलैंड्स के लिए था जो अब उनके बचने की एकमात्र आखिरी उम्मीद थे। ये फ्रेज ही बताता है कि उनका काम कितना कितना ज्यादा मुश्किल था। तो सवाल यही था कि कोई 65,000 वर्ग किलोमीटर के इस भूसे के ढेर जैसे समुद्र में एक सुई कैसे ढूंढ सकता है, और वो भी तब जब आपके कंपास और दूसरे उपकरण भी ठीक से काम ना कर रहे हों। तो अब ये सिर्फ नाव चलाने का स्किल का टेस्ट नहीं था, नहीं, ये उम्मीद की, हिम्मत की और उस दृढ़ संकल्प की आखिरी परीक्षा थी। बस एक ही विश्वास था उनके मन में कि जब तक हम सब एक साथ हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। और इसी विश्वास के साथ वो आगे बढ़े। और फिर 7 जनवरी का दिन, जब सारी उम्मीदें लगभग दम तोड़ चुकी थीं, तभी जोनाथन खुशी से चिल्लाया, देखो डैडी, वो रहा द्वीप। और दूर धुंध और लहरों के बीच उन्हें एम्स्टर्डम द्वीप की एक हल्की सी, एक धुंधली सी झलक दिखाई दी। यकीन मानिए, ये किसी सपने के सच होने जैसा था। वो बच गए थे, और अब ये बिल्कुल साफ था कि उन्हें बचाने वाली चीज सिर्फ किस्मत या स्किल नहीं थी, वो था उनका एक दूसरे पर अटूट विश्वास, उनकी एकता। जैसा जोनाथन ने कहा था, हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब एक साथ हों। उनकी यही एकता उनकी असली ताकत थी। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब जिंदगी में तूफान आता है, तो हमारा असली लंगर, हमारा असली एंकर क्या होता है? हमारी तैयारी, हमारा हुनर, या कुछ और?